Good morning students. Today I am going to teach you EVS subject in class 5th. We will continue our this chapter which we started in our previous class. आज हम हमारा कंटिन्यूएशन में स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर जो कि हम क्लास 5th में पिछली क्लास में स्टार्ट कर चुके थे, स्पेस इन सुनीता। ठीक है, तो अब हमारा जो है आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो, अगर हम अर्थ में कुछ भी चीज़ को फेंकते हैं तो क्या होता है, वो क्या आ जाती है, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। पर हम स्पेस में क्या देख चुके थे, कि जितना भी वो जितनी भी चीज़ें वो कर रहे हैं तो कैसी हो रही है, वो गोल हो रही है। मतलब कि पानी भी पी रहे तो उनको किस में ब्लॉब्स के लेकर पानी पीना पड़ रहा है, खाना भी खा रहे तो वो पूरे राउंड शेप में घूम फिर कर खाना खा रहे हैं। मतलब कि वो राउंड शेप में उनका पूरा काम होता है। वो कैसे होते हैं, कुछ भी अगर वो चीज़ फेंकते हैं, इनफैक्ट वो लोग भी कैसे हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, मतलब कि गिर जाते हैं। पर अर्थ में क्या हम फॉल होते हैं? नहीं, हमें अर्थ हमारी कैसी राउंड शेप की है, पर अर्थ में हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल है। ठीक है, इट कम्स डाउन व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन द एयर। आपने कभी, अगर सबने बैट बॉल खेले, क्रिकेट खेला है, तो जब भी अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ज़रूर आती है। ऐसा नहीं कि हवा में ही रह जाती है, नहीं, जो बॉल होती है वो भी कैसी होती है, वापस से नीचे आती है। और हम इतने सक्षम होते हैं, इतनी एबिलिटी होती है कि हम उस बॉल को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड। अर्थ में क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आप तैरते रहते हैं? नहीं, अर्थ में हम फ्लोट नहीं होते हैं। जैसे कि कभी हम अगर ग्लास को फिल करते हैं या बकेट को फिल करते हैं वाटर से, तो वो जो पानी जितना भी हम किसी कंटेनर में फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो वो क्या होता है, क्या वो फ्लोट होता है? नहीं, वो उसी वक्त जितना हमने फिल करा उसी वक्त वो उतना ही ठहर जाता है। इट डजंट फ्लोट अराउंड, वो फ्लोट नहीं होता है। जिस तरह से सुनीता विलियम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था कि पानी भी कैसा है, वो फ्लोट होता रहता, तैरता रहता, वो लोग भी कैसे रहते, फ्लोट होते रहते, तैरते रहते गोल गोल। उसी तरह से हमें अर्थ में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। अब इसमें पूछा क्यों नहीं देखने को मिलती, तो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं क्यों नहीं देखने को मिलती। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा यहाँ पर लगता है वो स्पेस की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग अर्थ में फ्लोट नहीं होते हैं। ठीक है, सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ इन द स्पेसशिप। जो सुनीता विलियम्स थी वो स्पेसशिप से कितने किलोमीटर दूर थी, हमारी अर्थ में से 360 किलोमीटर्स अवे थी। ठीक है, कैन यू नाउ से सुनीता हेयर केप्ट स्टैंडिंग। कल भी हमने डिस्कस करा था कि जो सुनीता ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था तो उसने बताया था कि उसके जो बाल रहते हैं वो कैसे रहते हैं, खड़े ही रहते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ सब कुछ पढ़ने के बाद क्या आप लोग को समझ में आया कि सुनीता विलियम्स के बाल क्यों खड़े रहते थे? क्योंकि स्पेस में जो ग्रेविटी होती वो कैसी रहती है, ज़ीरो रहती है। कैसी रहती है? ज़ीरो रहती है। जो फोर्स हमें अर्थ में लगता है वो फोर्स स्पेस में नहीं लगता है, जिसकी वजह से जो उसके हेयर्स रहते थे स्टैंडिंग पोजीशन में रहते थे। देन वेयर आर द लाइन्स रियली, सुनीता डिस्क्राइब्स हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। द अर्थ लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। जब वो बच्चों से इंटरेक्ट कर रही थी सुनीता, तब सुनीता ने अपने कुछ पॉइंट्स रखे, अपने कुछ व्यूज़ रखे। उसने ये बताया कि जब हम स्पेस में से जब हम अर्थ को देखते थे तो वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत लगती थी, बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग लगती थी। हम हर कुछ घंटे में स्पेस से अपनी अर्थ को देखते थे। फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप वी कुड क्लियरली सी द कर्व शेप द अर्थ। उसने एक और बात बताई कि हम इजीली अर्थ का कर्व्ड शेप देख सकते थे, मतलब कि आधा जो गोल होता है हम अर्थ को इजीली देख सकते थे। अगर हम अर्थ पे रहते तो हमें अर्थ क्या गोल दिखती? नहीं, हमें अर्थ कभी भी गोल नहीं दिखती है। पर स्पेसशिप में से हम अर्थ को पूरी तरह से गोल देख सकते हैं। ठीक है, लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम अ स्पेसशिप। जो अर्थ का फ़ोटो लिया गया है
ये जो फ़ोटो लिया गया है ये स्पेसशिप में से लिया गया है अर्थ का, ठीक है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ टुडे वी नो दैट व्हाट द अर्थ लुक लाइक। कुछ फोटोग्राफ की मदद से हमें ये समझ में आया है कि अर्थ एक्चुअल में है कैसी, राउंड है, ठीक है। बट थाउजेंड ऑफ ईयर अगो पीपल कुड ओनली इमेजिन व्हाट द अर्थ। हज़ारों साल पहले के जो साइंटिस्ट थे वो लोग इतना रिसर्च नहीं कर पाए थे, इतना ढूंढ नहीं पाए थे, तो उनमें कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्टी थी कि अर्थ का शेप कैसा है। पर अब ये पूरा कंफर्मेशन हो गया है कि अर्थ का शेप कैसा है, इट लुक्ड लाइक अ बॉल, ठीक है। सो हाउ बिग इज़ द अर्थ, हाउ डज इट गो राउंड। हमारी अर्थ कितनी बड़ी है, हमारी अर्थ जो प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। जैसे कि हमें स्पेस में से अगर हम देखें तो हमारी जो अर्थ दिखती है वो बहुत ही छोटी सी दिखती है, उसमें हमें डिविजन्स नहीं दिखते, उसमें हमें कंट्रीज़ नहीं दिखती है, हमें सिर्फ अर्थ के कुछ पार्ट्स ही दिखते हैं। सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब, आर सच लाइन ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ। अगर हम ग्लोब को देखें, अगर आपके घर में ग्लोब हो और अगर आप ग्लोब को देख सकते हैं तो आपको ऐसे डिविजन्स दिखेंगे, लाइंस दिखेगी, ठीक है। तो जो उज़ैरा और शामिर डिस्कस कर रहे थे, तो उज़ैरा बोलती हैं कि अगर हम ग्लोब में देखें तो हमें कंट्रीज़ के में डिवीज़न दिखेंगे, डिवीज़न मतलब कि सेपरेशन दिखेगा, हमें अलग अलग कंट्रीज़ हमें दिखेगी। तो क्या अर्थ में भी ऐसी लाइंस होती है? तो शामिर बोलता है देयर मस्ट बी, दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक, सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू। तो शामिर बोलता है जिस तरह से कंट्रीज़ में हमें डिवीज़न देखने को मिलता है, उसी तरह से हमारा जो देश है उसमें जो स्टेट्स है उसमें भी हमें डिवीज़न देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो भी हम मैप में, ग्लोब में हम डिविजन्स को देखेंगे, पर एक्चुअल में हमें अर्थ में नहीं दिखता, हमें ग्लोब में या फिर मैप में वो डिविजन्स देखने को मिलते हैं। When Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. Many thoughts came to her mind as she describes it. From so far away, one can only make out the land and the sea. जब सुनीता ने ये बताया था स्पेस में से देखकर कि जो अर्थ होती है वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखती है, हम उसमें से डिविजन्स को नहीं देख सकते, हम उसमें से सिर्फ हमारी जो लैंड और सी होती है उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और जो लैंड और सी रहती है वो स्पेस से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर दिखाई देती है, ठीक है। हम एक एक कंट्री को नहीं देख सकते हैं, हम ये अज्यूम नहीं कर सकते, हम ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये इंडिया है, कि ये अमेरिका है, कि कौन सा देश है, ये हम उसमें से अज्यूम नहीं कर सकते हैं। जो कंट्रीज़ में डिवीज़न बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए? हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय, जितनी भी मैप्स और ग्लोब्स में जितनी भी लाइंस बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? हमारे द्वारा बनाई गई। नेचुरली कोई भी डिवीज़न नहीं हुआ है। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, वेयर आर द लाइन्स रियली। अब जो शामिर है वो बोल रहा है, ही क्लोजेज वन आई एंड मूव्स द कॉइन बैक एंड फोर वाइल लुकिंग एट द मून, लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड द कॉइन। अब जब शामिर बोलता है कि अगर हम स्काई को देखें तो उसने एक कॉइन लिया और उसने कॉइन को ऐसे रख दिया, ठीक है। वो क्या बोलता है कि देखो मैंने मून को कॉइन से छुपा दिया है। उज़ैरा, वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। उज़ैरा बोलती अच्छा ऐसा कुछ हुआ है कि तुम छोटे से सिक्के से अच्छे बड़े मून को तुम छुपा सकते हो। Why don't you try to do the same with the coin? How many centimeters away from the eye did you keep the coin to hide the moon? Have you ever looked carefully at the sky at night? Don't the twinkling stars look magical, and sometimes the moon is silvery and bright, while sometime is nowhere to be seen in the black sky. कि आप लोग जब रात हो जाती है तो आप लोग ने सबने देखा होगा कि हमें स्टार्स कैसे दिखते हैं, चमकते हुए दिखते हैं। जो मून रहता है वह भी कहीं ना कहीं कैसे थोड़ा बहुत चमकीला टाइप का दिखता है। तो ये क्या एक तरह का मैजिक ही है कि जो मून रहता है वो कभी कभी हमें सिल्वर तरह का भी दिखता है और कभी कभी हमें काले बादलों में छुपकर छोटा सा एकदम मून दिखाई देता है।
तो उसके कहने का मतलब है उज़ैरा और शमीरा जब डिस्कस कर रहे थे तो वो ये बोल रहे थे कि हम एक छोटे से कॉइन से हम स्पेस की चीज़ों को छुपा नहीं सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि हम अर्थ पे से खड़े रह के हम स्पेस की चीज़ों को छुपा सके, क्योंकि अर्थ से स्पेस बहुत ज़्यादा दूर है और हम उन चीज़ों के इतने नज़दीक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो this they discuss about the look at the sky and they discuss about the where are the lines really। ठीक है, understood this much about the कि दोनों ने क्या डिस्कशन करा, सुनीता विलियम्स के व्यूज़ थे वो दोनों ने डिस्कस करा। सो दिस टू स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पेस, ये दो जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे स्पेस के बारे में। अब हम आपकी बुक में क्वेश्चन है जैसे कि व्हेन इज़ द नेक्स्ट फुल मून एंड व्हाट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे, व्हाट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे। मतलब कि अगर आपने ऐसा नोटिस करा है कि हर दिन हमें जो मून रहता है वो कैसा दिखता है, अलग दिखता है, कभी बड़ा दिखता है, कभी आधा दिखता है और कभी छोटा दिखता है। तो क्या व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून, तो क्या ऐसे चांद के लिए भी कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। हमारे इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, इंडियन कस्टम्स के अकॉर्डिंग माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन चांद अलग दिखता है और अमावस्या के दिन चांद कैसा दिखता है, अलग दिखता है। ठीक है, इसलिए जो चांद रहता है, जो मून रहता है वो हमें 15 दिन में अलग दिखता है, 15 दिन बाद अलग दिखता है। ठीक है ना, वी विल डिस्कस दैट इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ जो कि स्पेस से ली गई थी। स्पेसशिप वेंट टू द मून, दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वाज क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। एक ऐसी फोटोग्राफ ली गई है मून की जो कि स्पेस से ली गई है, उसमें से ये बताया गया है कि जब स्पेस से मून की फ़ोटोज़ को ले रहे थे तो अर्थ जो थी वो कम्प्लीटली कैसी दिख रही थी, बिल्कुल ही अलग दिख रही थी। किस तरह की दिख रही थी, अगर हम स्पेस से देखें तो अर्थ में क्या हमें डिवीज़न समझ में आते हैं, नहीं समझ में आते हैं। हम सिर्फ स्पेस में से सी और लैंड को ही देख सकते हैं, उसमें से डिविजन्स को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो here are the few experience which are shared by the सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के द्वारा जो एक्सपीरियंस था, जो व्यूज़ था वो सुनीता विलियम्स ने शेयर करा था। तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी डिस्कस अबाउट द सुनीता विलियम्स स्पेस इन सुनीता विलियम, कैसा उसका पूरा जिस तरह से वो 6 महीने से ज़्यादा वो स्पेस में किस तरह से रही थी, स्पेस में क्या कौन कौन सी चीज़ें रहती है हमने देखा। स्पेस में क्या रहता है, मून रहता है, स्टार रहता है, स्काई रहता है, सन रहता है। अर्थ कहाँ पर, अर्थ इज़ द प्लैनेट जहाँ पर कि लाइफ पॉसिबल है। अर्थ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि लिविंग थिंग्स अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्पेस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेस में सब चीज़ें कैसी रहती, राउंड रहती हैं। इनफैक्ट जो भी हमें काम करना रहता है तो किस पोजीशन में रहती, राउंड फॉर्म में ही रहती है। इनफैक्ट हम हमारे पैरों को भी नीचे नहीं रख सकते हैं, हम बैठ भी नहीं सकते, लेट भी नहीं सकते, पूरा जो पोजीशन रहता है, पॉस्चर रहता है, राउंड शेप में रहता है। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द एक्सपीरियंस हाउ शी स्पेंट हर 6 मंथ्स इन द स्पेस। उसने किस तरह से अपने पूरे 6 महीने स्पेस में उसने किस तरह से बिताए थे। सुनीता ने अपने व्यूज शेयर करे इस चैप्टर में। नाउ दिस चैप्टर वी कंप्लीटेड, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर।